अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस का मैथ का है। उसका चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अननोन क्वांटिटी जो है उसकी डिग्री अगर सेकंड डिग्री उसकी सेकंड हो और उसकी पावर हायर ना हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द अननोन क्वांटिटी कंटेनिंग द डिग्री सेकंड डिग्री एंड नो हाई पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके अंदर क्या करते हैं, अगर b की वैल्यू को 0 के बराबर कर दी जाए तो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी हमारे पास ax² + c इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे उर्दू में कहते हैं मियारी फॉर्म, यानी कि दो दर्जी मसावात। अगर x मुतगय्यर का दर्जा 2 हो और 2 से ज़्यादा ना हो तो हम उसे कहते हैं कि ये दो दर्जी मसावात है। और इससे उर्दू में कहते हैं कि फालतू दो दर्जी के असल दो दर्जी मसावात। असल दो दर्जी मसावात क्या होती हैं, अगर b की वैल्यू को 0 कर दिया जाए तो जो बाकी क्वांटिटी बाकी मकदारें बचेगी वो हमारे पास प्योर जो है यानी कि असल दो दर्जी मसावात कहलाएगी। इसकी ये जो फॉर्म है ये मियारी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये हमारे पास प्योर दो दर्जी मसावात है। इसे हम कहते हैं कि असल दो दर्जी मसावात। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। इसमें 3 मेथड में बताए हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसके 3 मेथड्स को सॉल्व करने के सबसे पहले जो मेथड है वो बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड है। तो सबसे पहले आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड को समझना है तो उसको किस तरीके से हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर इस फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, दो दर्जी मसावात आती है इस फॉर्म के अंदर, अगर कोई भी इस फॉर्म के अंदर दो दर्जी मसावात आ जाए तो हल करने के जो है क्या तरीका है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए इसका जो कोएफिशिएंट x² का इसको और इसको आपस में ज़रूर कर देंगे। ये ज़रूर करने यानी कि इन दोनों के आपने ज़रूर ना करें, आप इन दोनों के बना लें प्राइम फैक्टर। किसके, इस 2 के 2 अकेला ही है तो उसका प्राइम फैक्टर बन जाएगा 2 ही बनेगा। और इसके बनाए 42 के प्राइम फैक्टर वो बनेंगे हमारे पास 42 के आएंगे 2 × 3 × 7। ये 42 के हमारे पास प्राइम फैक्टर बनेंगे। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि इस 2 के और 42 के हमने क्या बनाए, प्राइम फैक्टर बनाए। इन्हीं फैक्टरों से हमने बनाना 8। क्या बनाना है, 8। इन्हीं फैक्टरों से वो कैसे बनाएंगे, हमने फैक्टर को ढूंढने हैं। अब देखिए इन्हीं फैक्टरों में, इन फैक्टरों के अंदर अब देखिए यहाँ पे 3 7 को 2 से किया क्या आया, 14 आ गया। 3 2 कितना आया, 6 आ गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या प्लस एक माइनस की होगी दूसरी प्लस की होगी तो ये बन जाएगा -8 आ जाएगा इनमें से। अब जो यहाँ साइन है माइनस का तो बड़ी के साथ माइनस लेंगे, जो बाकी रह गए वो छोटी के साथ ले लेंगे प्लस में ज़रूरत करने के बाद इनको प्लस माइनस कर देंगे, -8 आ जाएगा। अब ये जो है आपने नीट नहीं करना, बता रहा हूँ कई बार बता चुका हूँ कि आपने इसको नीट नहीं करना, सिर्फ ये रफ अमल है समझाने के लिए किया है। नीट यहाँ से शुरू होता है 2x के यहाँ पे -14x, ये दो हमारे पास क्वांटिटी आई है, ये वाली इसके साथ x है, दोनों के साथ x लग जाएगा, जमा 6x - 42 = 0। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, पीछे आ जाएगा x - 7, यहाँ से 3 कॉमन लिया 2x, 3 यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, x - 7 = 0, 2x जमा 6 और x - 7 = 0। ये हमारे पास इसकी जो है फैक्टर बन गए इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के। इनके फैक्टर हम किस तरह बनाते हैं। अगर नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन अगर इस टाइप के अंदर आ जाए तो दोनों वैल्यू हमारे पास वाई स्क्वायर भी हो, एक्स के दरमियान में एक्स वाई हो और क्वांटिटी हमारे पास कब बड़ी हो या 10 हो 21 हो तो हम किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का क्या मेथड है। मेथड तो वही है जो अब नया मेथड क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको जो है समझ लग जाए और पढ़ने का आपको मज़ा आए। आप देखिए एग्जाम आपके नज़दीक है और दिलचस्पी रखें पढ़ने में, स्टडी देखें कैसे करनी है, किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, उसको तो जो समझना है आपने। सबसे पहले ये दो हमारे पास है, 10 और 21 है। आपने इन दोनों की कर लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि कर लेनी है इन दोनों की, इसकी और इसकी। 10 की बनेगी क्या बनेगी 2 और 5, ये 10 की बनेगी 2 और 5। इसके बाद आपने बनानी 21 की, 21 की बनेगी 3 और 7। ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 10 की बनाई 2 और 5, 21 की बनेगी 3 ज़रब 7 और ये दुनिया में हम ज़रब लगा लेंगे, 2 ज़रब करेंगे। अब हमारे पास ये फैक्टर बन गए हैं, प्राइम फैक्टर बन गए हैं। आप देखें अब आपने इन फैक्टर में से वो फैक्टर लेने हैं जिनको ज़रब करें या बाद में जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाए 41 आ जाए। तो आपने हमने देखा कि 7 को और 5 को ज़रब कर दी तो हमारे पास क्या आया 35 आया, 2 और 3 को ज़रब कर दी तो हमारे पास क्या आया 6 आया। अब देखें 41 को लाना है तो वो कैसे बनेगा, इन दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे, ये माइनस ये भी क्या होगा माइनस। तो ये यहाँ पे लीड कर लेंगे। अब यहाँ पे 10x2 माइनस 35x माइनस 6x और 6 यहाँ वेरिएबल एक्स वाई में है तो एक्स वाई लेना आपने यहाँ पे 6xy जमा 21y की 2। अब यहाँ से कॉमन क्या लिया हमने, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 5 आ रहा है या 10 आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है देख लें यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 5x वहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अंदर आ जाएगा 2x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 7, पीछे आ जाएगा y, x हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन ले लिया, पीछे या माइनस बाहर निकालते हैं ना जब साइन तो अंदर वाले साइन क्या होते हैं तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2x क्योंकि y हमने बाहर निकाल लिया, ये प्लस है तो माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 7y हमारे पास बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये एक जैसी ये कॉमन आ जाएंगी, दूसरी जो है 7y और ये बाकी जो बात बच गई है 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हमारे फैक्टर आ गए हैं। यहाँ से x की और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ लग गई है फैक्टराइजेशन को किस तरीके से करना है, कि इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टर बनाए हैं, हमने वो फैक्टर लेने हैं जिनको ज़रब किया जाए तो हमारी 41 आ जाए। तो हमने देखा कि 7 को 5 ज़रब कर दिया 35 आया, 3 को 2 ज़रब दिया 6 आया, तो दोनों माइनस की होंगी तो 41 बनेगा। तो हमने दोनों माइनस की ले ली और इसको यहाँ से हमने काम निकाल के इसके फैक्टर बना लिए। अच्छा आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ एमसीक्यूज मेथड के अंदर किस तरीके से हम जो है अगर हमारे पास कोई इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज मेथड के अंदर इस तरीके में तो हम जो है उसका आंसर कैसे डायरेक्ट जो है ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ये ट्रिक जो है जहन में रख लेनी है, तो इसको कोई भूलना नहीं है, ज़िंदगी में इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी ये ट्रिक, तो आपने इसको जहन में रखना है। तो मैं आपको ये ट्रिक समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको जो है ये बहुत काम जो है देगी। एक ट्रिक यहाँ बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से इसको जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर एमसीक्यूज के अंदर आ जाए तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके 4 स्टेप हैं, आपने इसको याद करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। बहुत आपने फजूल आवारागर्दी होने के अंदर कर ली तो इंशाल्लाह जो है इस पढ़ाई शुरू करते हैं और एग्जाम आपके नज़दीक आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है अगर इस मेथड में आए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इस मेथड में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये इस मेथड में आ जाए ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर क्वेश्चन यहाँ पे इसमें आ जाए, अगर ये इसके अंदर आ जाए क्वेश्चन जो है ax² माइनस bx और माइनस c, अगर इस मेथड में आ जाए ax² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। अब देखिए याद रखना आपने यहाँ पे ये मेथड 4 स्टेप के अंदर ये सवाल इस तरह आएंगे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इन दो साइन पर डिपेंड करती है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, इन दो साइन के ऊपर। इसको जो है एमसीक्यूज मेथड के अंदर किस तरह हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये दो साइन है, बड़ी ध्यान में रखनी है कि दो साइन पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट जो है साइन वो एक्स क्वांटिटी के साथ है, सेकंड साइन जो है वो कांस्टेंट के साथ है। अगर यहाँ पे प्लस वाली हो या दोनों, यहाँ पे एग्जांपल तो ले रहा हूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि अगर यहाँ प्लस वाली है तो इस ये x के साथ क्वांटिटी प्लस वाली, ये प्लस वाली, ये प्लस वाली है, x के साथ जो प्लस वाली है उसका आपने अपोजिट साइन क्या होगा, उसका माइनस। दोनों अपोजिट साइन क्या होंगे, माइनस में होंगे। अगर कांस्टेंट प्लस में है तो ये माइनस में है, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस, ये प्लस होगा। अगर कांस्टेंट यहाँ पे माइनस में है और x क्वांटिटी भी क्या है, माइनस में है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन पहले वाला प्लस में लेंगे और दूसरे वाला नेगेटिव में लेंगे। यानी कि बड़ी वैल्यू को प्लस में लेना है और छोटी वैल्यू को माइनस में लेना है। इसके बाद जो है अगर यहाँ माइनस आ जाए प्लस आ जाए तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस का। बड़ी वैल्यू को माइनस रखना है और छोटी वैल्यू को प्लस रखना है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है कि हम जो है डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ x की 2 जमा 6x जमा 9 बराबर है 0। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम जो है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस फॉर्म के अंदर है। इसका डायरेक्ट हम आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने बताया था कि अगर ये प्लस है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये दोनों माइनस की क्वांटिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाली कौन सी होगी, यहाँ पे x का आंसर डायरेक्ट ले सकते हैं। मैंने बताया था इसके प्राइम क्या बनेंगे, 3/3, यहाँ पे 3 और ये इसका ऑप्शन 1 है ना, इसको जरूर करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई ये जो है इससे डायरेक्ट जरूर करेगा। अब देखिए ये इससे जरूर किया, ये 1 यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसका 1 बना, इसके प्राइम फैक्टर 3/3 बने। अब इनको जरूर करेंगे, 3 एक बार 3 आ गए, 3 में जमा कर लेंगे 6 बन जाएगा, यानी कि दोनों जो है 3 होगी, किसमें, माइनस में। ये हमारे पास है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको मान के डिवाइड कर लेंगे तो x का जो आंसर आएगा -3 ये हमारे पास क्वेश्चन इसका आ जाएगा। इसको हम जो है कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है इस फॉर्म के अंदर या इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये वाली फॉर्म में हो जाए तो हम जो है इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x के -7x + 12 = 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको एमसीक्यू ट्रिक के अंदर किस तरह सॉल्व करना है, तो इसका आंसर -3 भी हो सकता है क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, तो आप सिर्फ -3 भी इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। अब यहाँ जो मैं माइनस आ रहा है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस में होगा। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, ये 1 हो रहा है, एक तो 1 यहाँ से आ गया, ये वाला, इधर से 12 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 4, यानी कि 4 के अगर 2 × 2 बनता है, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इनको जरा कर लेंगे, 3 एक बार 3 में जमा करें 4 तो 7 बन जाता है। यहाँ पे मैंने ट्रिक बताई, दोनों क्या होना चाहिए, प्लस के, 3 भी क्या होना चाहिए, प्लस का, और 4 भी क्या होना चाहिए, प्लस का। यहाँ से x की वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x का जो रिजल्ट आएगा 3 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है।
इसके बाद अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर आ जाए, ये वाली फॉर्म हो, तो हम जो है क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर ये एमसीक्यू मेथड के अंदर आ जाए तो पहले ये तो मान है, ना भी कोई बात नहीं, इसका मान है, ठीक है। इसकी 6 है तो क्या बन जाएगी हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 6 मल्टीप्लाई 6, नहीं तो 3 को 6 बन जाती है, ठीक है। और इसको बटले कर दें 6। आप देखें यहाँ पे 6 को कौन से यहाँ पे डाल लें तो हमारे पास पीछे 5 भी आ जाए। आप यहाँ पे देखें कि दाल हमने यहाँ पे लिए, इसको ओपन कर लें 36 को, 3 2 3 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 2 तो कितना बना 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिए कौन से 4, एक बार 4 3 3 कितना बन गया 9, ये 2 दाद आएगा। दोनों इसमें से कौन सी लेंगे, मैंने बताया था कि साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। बड़ी के साथ यहाँ प्लस है तो बड़ी के साथ किधर रहेगी माइनस की लगेगी, यहाँ -9 और दूसरी प्लस है 4, ये इसके साइन बन गए। क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इसका क्या आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, ये 1 हम लिखते नहीं है, इसका डायरेक्ट क्या होगा -9 और 4 घटा देगा हमारे पास। ये लास्ट वाली जो है ये देखने इसकी ट्रिक जो है किस तरह करनी है, ये आपने याद रखनी है, ज़हन कर लें इसको ट्रिक को, तो इंशाल्लाह मेरे याद के बहुत काम आएगी। ये हमारे पास है 2x की 2 और -8x और -42 बराबर है 0। तो इसको हम जो है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने इन दोनों के बनाने हैं, इसके और इसके बनाने हैं प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर 2 पहले बना हुआ है, 42 की क्या बनेगी प्राइम फैक्टर, 42 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 2 आया, 3 आया और 7, ये 2 फैक्टर इनको जरा कर दिया इसमें, ठीक है। तो इन फैक्टरों से आपने एक बनाना है, तो इसमें से मैंने बताया था कौन सी बनेगी। यहाँ पे 7 2 को जरूर करें, 7 को 2 से करें या 7 किसी से करें, 2 से 14 और 3 को 2 से करें 6। मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि बी के अगर बी वाली नेगेटिव में है तो इसका प्लस जो अपोजिट साइन वो बड़ा होगा, उसकी क्वांटिटी बड़ी होगी, माइनस वाली क्या होगी छोटी होगी। ट्रिक बता रहा हूँ एमसीक्यूज के अंदर। तो प्लस वाली कौन सी लेंगे, 14, ये डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं एक्स का 14, और ये दूसरी जो है 6 है वो किसमें लेंगे, माइनस में लेंगे। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट जो पीछे होगा ना उसको आपने डिवाइड कर देना है, इन दोनों को उस पर डिवाइड कर देना है, 2 पे तकसीम कर दिया। एस की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे 7 आ गई, इसकी क्या बनी -3 आ गई। ये हमारा जो है आंसर आ गया। एमसीक्यूज मेथड के अंदर इस तरीके से हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बचेगा और सेट आपका आंसर डायरेक्ट जो है आप सर्कल कर सकते हैं इसको। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है इस लेक्चर की समझ लगी होगी और मज़ा भी आया होगा इंशाल्लाह। तो आप जो है मैथ कैप बाय सर बिलाल सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह मज़ीद आपको एक बेहतर से बेहतर लेक्चर जो है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप जो है इंशाल्लाह तैयारी करें, आपके एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सारे के ऊपर आ गए हैं। तो समझ लें कि आप जो है एग्ज़ाम को पूरी पुरजोर तरीके से जो है मेहनत करना जो है शुरू कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।